सोशल मीडिया के रूप में हम सभी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां हम अपनी बात रख सकते हैं, जहां हम अपनी तमाम तरह की शिकायतें रख सकते हैं और इनके ज़रिए ढेर सारे सवाल हमारे सुलझ भी रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर हमारी इस ताकत को शायद कम करने की कोशिश हो रही है और इसको लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के कई नेताओं के ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं और उसके बाद आज राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया है सोशल मीडिया पर और वो ट्विटर पर भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर कांग्रेस के ढेर सारे नेताओं ने राहुल गांधी की तस्वीर लगा दी है अपने तस्वीर की जगह, अपने प्रोफाइल तस्वीर की जगह पर, और नाम भी राहुल गांधी लिख दिया है। एक राहुल गांधी के ट्विटर को ब्लॉक किया गया है, उसकी जगह पे कई राहुल गांधी ट्विटर पर आ गए हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर के इस एक्शन पर नाराज़गी जताई है और उन्होंने आज सोशल मीडिया पर एक अपना वीडियो शेयर किया है जिसमें ट्विटर को लेकर उसने कुछ खास बातें कही है। उस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उस वीडियो में राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि इस वक्त जब मीडिया एक तरफा हो गया है, संसद में विपक्ष को अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है, ऐसे में सोशल मीडिया पर वे अपनी बात कह सकते थे, लेकिन ट्विटर ने ये इस तरह का रवैया अख्तियार करके ये साफ कर दिया है कि वो एक तरफा काम कर रहा है, एक तरफा कार्रवाई कर रहा है और कुछ खास बातें उन्होंने कही है जो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि ये अब एक तरह से राजनीतिक प्रक्रिया में दखल है और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि कंपनी अपने कारोबार के जरिए हमारी सियासत को परिभाषित करने की कोशिश कर रही है। एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर राहुल गांधी ने ये कहा है कि ये अच्छी बात नहीं है और उन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही है और ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। राहुल गांधी पर हमला नहीं है ये। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ और राहुल गांधी पर हमला नहीं है। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करके ट्विटर ने सिर्फ राहुल गांधी पर हमला नहीं किया है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं 19 लाख 20 लाख फॉलोअर्स हैं और उन फॉलोअर्स पर ये हमला किया गया है और इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि ये इतने लोगों की आज़ादी का सवाल है। वो ये भी कह रहे हैं कि ट्विटर ने साबित कर दिया है कि वो निष्पक्ष हैंडल नहीं है, निष्पक्ष प्लेटफॉर्म नहीं है और ये किसी निवेशक के लिए जो कारोबार कर रहा है भारत में उसके लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर कोई निवेशक कोई इस तरह का कारोबारी आकर भारत में एक तरफा काम करे, एक पक्षीय अपने आप को बनाए, एक पक्ष की बात को लोगों तक नहीं पहुंचने दे, तो निश्चित रूप से ये इसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते हैं। और चूंकि मीडिया पर नियंत्रण है, खास तौर पे उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि चूंकि मीडिया पर नियंत्रण है, by shutting down my Twitter, they're interfering in our political process. A company is making its business to define our politics. And as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers. You're denying them. ऐसे में लोग अपने डिसेंट को और लोग अपनी जो शिकायतें हैं उसको कहने के लिए एक बेहतर माध्यम के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों की आवाज़ को दबाना, लोगों की बात को रोकना मुनासिब नहीं है किसी तरीके से, क्योंकि मैं देखता हूं कि ढेर सारे लोग, ढेर सारे नौजवान इस सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी बातें रख रहे हैं समाज के सामने, सरकार के सामने। और मैं जब भी देखता हूं कि बेरोजगारों के बीच में असंतोष होता है तो वो अपनी बातें इसी के जरिए कहते हैं। उत्तर प्रदेश में ढेर सारे प्रश्न हैं जो ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए मीडिया के सामने आते हैं, मुख्य धारा के मीडिया के सामने आते हैं और इन सवालों को फिर मीडिया अपने हिसाब से उठाता है और लोगों के बीच पर लेकर जाता है। तो एक ऐसा माध्यम जहां आपको अपनी बात कहने की आज़ादी है, जहां आपको अपनी शिकायतें रखने की आज़ादी है, जहां अपने सवाल आप रख पाते हैं, ऐसे मीडियम पर किसका पहरा है, ये सवाल एक बड़ा गंभीर है और आप इस सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया अगर हमारी आपकी बात नहीं रख पाएगा तो इस वक्त की जो मीडिया है, जो माना जाता है कि एक तरफा उसका झुकाव है, सरकार की तरफ झुकाव है, और वो सिर्फ विचार के स्तर पर नहीं है, मुमकिन है ये आर्थिक वजहों से भी है, क्योंकि आर्थिक वजहों से भी ढेर सारे मीडिया संस्थान सरकारी तंत्र के सामने घुटने टेक दे रहे हैं। This is not only patently unfair, this is they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament.
the media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? Right? That's the real question here. इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ मैं फिर आपके सामने आऊँगा, लेकिन जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो उसकी जानकारी आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।